पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं इस तरफ। और हम ये कहेंगे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये किन्नरों का धर्मांतरण हो रहा है और कई वर्षों से शोषण होता आया है। किन्नर बच्चों का, नवजात बच्चों को किन्नर बनाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, पैदा पुरुष होते हैं, ऑपरेशन होता है दिल्ली में और बाद में किन्नर बना दिया जाता है। तो ये जो जिहाद, ये जो धर्मांतरण, इसके खिलाफ मैं हर शहर, हर स्टेट में इसका आंदोलन करूंगी। ऑलरेडी महाकुंभ में भी मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, जब किन्नरों ने हिंदू होते हुए भी कुंभ के बाद नंदलालपुरा में जाके गद्दीपति बन गए। गद्दी के लालसा में अपने आचार्य महामंडलेश्वर के पद को दागदार कर दिया। ऐसे किन्नर भी है जो गद्दी की लालसा में पद को भी दागदार कर देते हैं, सनातन धर्म को भी दागदार कर देते हैं। इसके लिए मैंने उस पे भी आवाज उठाई। तो सोशल मीडिया पे मेरा नाम लेके जो तथा कथित महामंडलेश्वर भी बने, उन्होंने जान से मारने की खुलेआम धमकी दी। जब ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर रातों रात बनाया तो हमने आवाज उठाई थी। हमको अफसोस होता है कि हमारे सनातन धर्म के आड़ में ये चल क्या रहा है। ये जिहाद हमारे सनातन धर्म के आड़ में भी चल रहा है। ऋषि अजय दास जी ने किन्नर अखाड़े का गठन किन्नर समाज के उत्थान के लिए किया था, मगर उस अखाड़े को एकदम मिट्टी पलीत कर दिया उनकी आचार्य महामंडलेश्वर। मैं नाम लेके कहती हूं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उसका असली नाम राजू त्रिपाठी, और नंदलालपुरा में गद्दीपति बनने के बाद वो बनी लक्ष्मी हाजी। तो मैं कहती हूं ये जिहाद नहीं तो क्या है। अफसोस होता है हमको, अफसोस होता है कि हमारे ही समाज के लोग इस तरह की घटिया हरकत कर रहे। पब्लिक, आम जनता उनको पूजती है, मगर हिंदुओं का खाके और मुसलमानों का गाते हैं। जैसे किन्नरों को मैं कहती हूं बधाई देना बंद कर देना चाहिए। जो जबरन पैसा वसूली करते हैं, पुरुष बाहर काम पे निकलते हैं तो घर में स्त्रियां अकेली रहती है। साड़ी के वेश में कौन किन्नर है, कौन पुरुष है, कैसे पता लगाया जाए। इसीलिए ये जिहाद है और इस जिहाद को रोकने के लिए पूरे विश्व में मैं आंदोलन करूंगे। सर्वप्रथम जयपुर से जाने के बाद मैं मुंबई में इसका आंदोलन करने वाली हूं। जयपुर में भी कई ट्रैफिक चौराहों पे इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है कि वहां पे किन्नर लगातार लोगों को परेशान करते हैं। वहां पे देखिए, जो सिग्नलों पे खड़े रहते हैं वो पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है। मैंने कई सिग्नलों पे कईयों को पकड़ा है, मुंबई जैसे सिग्नलों पे भी पकड़ा है। जयपुर में हो रहा है, ये हम सबको रोकना अति आवश्यक है। हम सबको जागरूक होना अति आवश्यक है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो कल ये हमारे घरों के अंदर भी घुस जाएंगे। क्योंकि इसमें कई ऐसी वागरी जात की औरतें हैं जो किन्नर बन तालियां पीटती है और सिग्नलों पे पैसा मांगती है। हमने रंगे हाथों पकड़ा है उसे। ऐसे ही कई पुरुष भी हैं जो सिग्नलों पे खड़े रहते हैं। तो हम सबको मैं इस मीडिया के माध्यम से आपके जयपुर के अंदर पूरे विश्व को यही बताना चाहती हूं, समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। समय मांग करता है परिवर्तन का, तो समय
हमको ये कहता है हमें जागरूक होना अति आवश्यक है। आज आपके बीच मैं हिमांगी सखी किन्नर जगत गुरु, मुझे जानलेवा मारने की खुलेआम धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पे पूरे वीडियोस डाले गए हैं। ऐसे तथा कथित महामंडलेश्वर जो अपने आप को कहते हैं हमारे ही समाज के लोग किन्नर ही बने, किन्नर के दुश्मन। आज मैं तह दिल से रोती हूं, मेरा आत्मा, मेरा हृदय रोता है कि हम निकले थे प्रचार करने, हम निकले थे किन्नरों को सनातनी बनाने, हम निकले थे किन्नरों को शिक्षित करने। वही किन्नर किस ओर मुड़ रहे हैं। ऐसे हमारी जान को खतरा है, मगर हमें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हम जान देने को तैयार। बताइए आप कहाँ से हैं और आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? अपने जयपुर में ही जन्मी हूँ। सोडाला मेरा निवास स्थान है और काफ़ी समय पहले मैं किन्नर समाज के अंदर जो गुरु शिष्य की हमारी परंपरा होती आई है, तो वैसे ही मैं हीना खान की चेला थी, शिष्य थी। जब मैं उनके घर परिवार में रहने लगी, मैंने खुद ने अपनी एजुकेशन MBA कर रखी है और शुरू से ही मैं समाज सेवा और अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानती थी। परिवार के अंदर भी हमारे बजरंग बली को धोखते हैं, सालासर जी वाले महाराज को धोखते हैं। तो पापा के साथ वैसे मैं बड़ी हुई और बड़ी होके मैं 20-22 साल की होके समाज में आई। और जब हीना खान के यहाँ मैं शिष्य हुई थी, तब वहाँ जब मैं धीरे रहने लगी तो मुझे वहाँ के बारे में पता लगने लगा कि जब मैं खुद टोली करती थी, मैं निवाई चाकसू टोली पे जाया करती थी, बधाई के पैसे लाया करती थी। और हमारे ही घर के अंदर कुछ मुस्लिम लड़के भी रहते थे जो किसी को वो भाई बना के रखती थी, को किसी को अपने हमारे गिरिया चलता है, हर एक किन्नर का एक गिरिया होता है, तो वो एक गिरिया बना के एक सुरक्षा कर्मी या उसको कोई भी नाम आप दीजिए, तो वो उनको रखती थी। उसका नाम था इमरान खान, जो हसनपुरा का था। तो जब हम लोग बधाई से वापस आया करते थे, जो भी कलेक्शन बधाई का आया करता था, तो वो ही हम अपनी गुरु को देते थे। तो ये बात है पिछले साल के 2025 में फरवरी की ये बात है, जब अपने रमजान का महीना आया था। तो मैं जब हम लेके आए थे, तो मेरी गुरु ने घर पे कुछ टोपी लगा के आदमी आए थे। तो मैंने मेरी गुरु को कहा था कि मालक ये क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा था तुझे क्या मतलब है? और जब पता चला तो करीब 7 से 8 लाख उन्होंने उनको डोनेट किए। तब मैंने ये कहा कि मेरे ही निवाई के लोग मुझे ये कहते हैं जब मैं बधाई लेने जाती हूँ कि तनीषा जी आप हमसे बधाई लेते हैं, लेकिन आप आज हमारे यहाँ ना कोई बेटियों की शादी कर रहे हैं, ना हमारे मंदिरों के अंदर आप कोई चंदा दे रहे हैं। तो मैंने ये जाके मेरे गुरु को कहा, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मारा पीटी करी, जिसके अभी भी मेरे शरीर पे पूरे चोटों के निशान हैं, जिसके लिए मैंने 8 मार्च 2025 को मालवीय नगर थाने के अंदर मैंने FIR भी दी थी, कंप्लेन भी दी थी, बट कोई भी वहाँ पर झालाना कुंडा बस्ती तो रहते थे हम लोग। अच्छा। ये सांगनेर घराना हमारे घराना है भाई साहब। तो वहाँ पर मेरी रिपोर्ट भी, ये मान लीजिए कंप्लेन लिखी गई थी, बट उस समय FIR नहीं हुई, लेकिन थाने से पाबंद कर दिया गया था दोनों पक्षों को। फिर मैं निवाई गई और निवाई की जनता ने आज मुझे बेटी बनाकर इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मैं महाराज जी से मिली, मैंने पूरा मुद्दा बताया। उसके बाद जब पाबंद हटा 7वें महीने, हीना खान अपने फिर कुछ किन्नरों के साथ में और कुछ गुंडों के साथ में निवाई पे आई। मंडी के अंदर आके उसने अचानक ही, मैं अकेली थी उस समय, उसने मुझ पे हमला कर दिया, मुझे उठाने का प्रयास किया। मेरे निवाई के कुछ गुर्जर समाज के भाई और कुछ राजपूत समाज के भाई और भी दूसरे समाज के भाई थे, जिन्होंने मुझे बचा के वहां से निकाला। और हमने प्रशासन में हम गए भी, हम थाने गए भी, उल्टा उन्हीं मेरे बच्चों को, जो गाँव के बच्चे थे, उन्हीं को अंदर डाल दिया और 308 का मुकदमा उन्हीं पे लगा दिया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझ पे भी 308 का मुकदमा लगाया, जबकि हम सब धरने पे बैठे, पूरा गांव एक तरफ था, दिवाली का टाइम था और मैं रो भी रही थी कि भाई हमें दिवाली मना लेने दो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। बट ठीक है, जो ऊपर वाले को मंजूर था, भगवान को मंजूर था, वो हुआ। लेकिन उसके बाद में हमने हार नहीं मानी। मैं, रमाकांत भाई साहब हमारे, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष अपने, महाराज जी, फिर हम लोग और पूरे गांव वालों ने मिलकर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से FIR करवाई। और आज वो FIR हो भी चुकी है, बट अभी भी वो सब दबा दी गई है। लेकिन जो सारी चीजें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बता रहे हो, हाँ, ये सारे शब्द के FIR में थे। हाँ, सब कुछ है FIR के अंदर। जो सारी चीजें की साहब बिहार पे सब भेज दिया, मैं आपको बता रही हूँ FIR में वो ही लिखा जाता है जो करंट होता है।
जो करंट होता है वही लिखा जाएगा। तनिया जी, एक सवाल और आपसे, क्या इकलौते घटना को, इक्के दुक्की घटना को हो सकता है कि आपसी रंजिश के कारण वो आपके साथ में मारपीट इसके की? अलावा मेरे इसको पास, किन्नर जिहाद हम कह सकते हैं क्या? मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा अपने जयपुर की कुछ लोकल बच्चे हैं जो अभी मेरे साथ में भी रहते हैं, वो हैं भी अपनी रिसेंटली अपने विधायका थाने के अंदर एक हमारा मुद्दा आया था चांदपुल का, जिसमें कुछ हिंदू बच्चों के गले काट दिए गए हैं और गाल काट दिए गए हैं। मैंने आज उसे बुलाया था बट वो किसी कारण से नहीं आ पाई है, तो उसकी भी हमने विधायका थाने में एफआईआर लिखाने की कोशिश करी बट एफआईआर लिखी नहीं गई। कंप्लेन लिखा के सामने वाले पक्ष को बुला के राजीनामा हो जाता है।